जैसा कि संज्ञा और सर्वनाम आप लोग जान ही गए हैं, तो कारक क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के जो संबंध है उससे कारक को जोड़ के बनाए। जैसे मान लीजिए राजू ने श्यामा को मारा, ठीक है, तो ओनली रहता केवल कि राजू श्यामा को मारा, तो सेंटेंस वाक्य जो है कंप्लीट नहीं लग रहा है। राजू ने श्यामा को मारा, ठीक है, तो जो ने है बीच में वो आपका कारक है। ठीक, जैसे मान लीजिए पापा अजय के लिए फुटबॉल लाए, ठीक है, पापा अजय के लिए फुटबॉल लाए, तो के लिए आपका जो है बीच में वो क्या है, वाक्य को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए के लिए यूज किया गया है, तो ये आपका कारक हो गया। ठीक है, तो आज आप लोग कारक पढ़ रहे हैं। कारक, ठीक, अच्छा, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। तो जिसमें कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान, संबोधन बहुत सारा है, तो एक एक को हम लोग अभी जानेंगे कि क्या है। पहले तो कारक का परिभाषा हम आपको लिखवा देते हैं शॉर्टकट में, छोटा सा, कारक क्या होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा, या लिख लीजिए ताकि जान सके, कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया कर्म पता ही है, क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? संज्ञा पता ही है, नेमिंग वर्ड, सर्वनाम पता ही है, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, जो उसका रिलेशन है, संबंध है, वाक्य में, जो हमारा वाक्य आएगा, सेंटेंस आएगा, क्रिया के साथ, यानी कि जो क्रिया काम डूइंग वर्ड हो रहा है उसके साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अजय ने विजय को मारा, अजय ने विजय को मारा, यानी अजय एक लड़का है, वो विजय दूसरे लड़के को मार रहा है। ठीक है, अजय विजय को मारा, ये वाक्य ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उसमें ने को ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जो हमारा कारक है। ठीक हो गया। फिर और भी इसके लिए बहुत सारे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि पापा जो दिए हैं वही ले लीजिए, पापा राम के लिए फुटबॉल लाए। ठीक, पापा किसके लिए लेके आए हैं? राम के लिए। तो अगर यदि यही रहता कि पापा राम फुटबॉल लाए, अगर ये नहीं रहता तो क्या ठीक लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा है ना, वाक्य इनकम्प्लीट लग रहा है। तो के लिए ऐड कर दिए तो ये कारक हमारा ऐड हो गया, तब जो है आपका ये हो गया कारक। ठीक, अब आ जाइए, कारक के कितने भेद होते हैं बताएं? 8। कारक के
8 भेद होते हैं। ठीक, हिंदी में 8 ऐसे होता है और एक और होता है 8 भेद। ठीक, तो कारक के 8 भेद हो गए हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे आठों कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक। ठीक, पहले इनका सब हम लिख दे रहे हैं। कर्ता कारक, सेकंड है आपका कर्म। कर्ता माने काम करने वाला, जो मेन सब्जेक्ट है जो काम करता है। उसके बाद है आपका कर्म कारक। नंबर 2 में कर्म, यानी कि जो काम किया जा रहा है, क्रिया। नंबर 3 आपका आ रहा है इसी में करण कारक। ठीक है, जिसके से के द्वारा यानी किसी जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है। करण कारक। नंबर 4 में आपका आ रहा है संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब को के लिए, जैसे यहाँ पे आया है पापा राम के लिए फुटबॉल लाए, अभी इसको डिटेल में बता रहे हैं। नंबर 4 में आप लिखिए संप्रदान कारक। ठीक है, फिर नंबर 5 में आपका है संप्रदान के बाद अपादान कारक। अपादान माने से अलगाव के अर्थ में। अपादान कारक। ठीक है, नंबर 6 है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, किसी के लिए संबंध जोड़ा जाए। नंबर 7 में अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण मीन्स ये जैसे आप लोग का इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है मे पर, जैसे छत पर चिड़िया बैठी है, कुर्सी पर किताब रखा हुआ है। ठीक है, मे पर आएगा, जैसे मेज पर बैग रखा है, इस टाइप से। ठीक, अधिकरण के अंदर अभी इसको डिटेल में सब बताएंगे आप लोग को। फिर नेक्स्ट है नंबर 8 में संबोधन कारक। संबोधन कारक। ये आपका कारक के 8 भेद हो गया जो यहाँ पे। अब देखिए कारक की जो परसर होती है, चिन्ह होते हैं, उसको बता रहे हैं। किसके कौन कौन से चिन्ह है ये लिखवा देंगे, फिर आप लोग को परिभाषा इजिली आराम से आप पकड़ लेंगे। ठीक, तो कारक के चिन्हों में सबसे पहले हमारा कर्ता कारक है ना, तो कर्ता कारक का होता है ने। ठीक, यानी कि जैसे अजय ने, कर्ता माने सब्जेक्ट काम करने वाला, यहाँ पे दिया है अजय ने विजय को मारा, तो कौन मारने का काम कर रहा है? अजय। तो कर्ता जो है ने लगा के, ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक, अच्छा नंबर 2 में फिर आपका है कर्म कारक। कर्म कारक माने को, इसका चिन्ह क्या है? को। ठीक, फिर उसके बाद आ रहा है करण कारक। करण कारक में से के द्वारा, से के द्वारा, करण कारक में। ठीक है, फिर आता है संप्रदान कारक को के लिए। को के लिए, ये आपका 4 हुआ। कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान कारक का को के लिए। ठीक, अच्छा
फिर उसके बाद आता है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में से अलगाव के अर्थ में से आएगा। जैसे मान लीजिए राम घर से बाहर आया, यानी राम जो है वो घर से बाहर आ रहा है, तो से ऐड करके हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंकित छत से गिरा या छात्र स्कूल से निकल गए, इस टाइप से। ठीक है, अपादान कारक का आ जाइए से अलगाव के अर्थ में से, इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, अलगाव के अर्थ में, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर संबंध कारक में आपका का, के, की, ये आपका संबंध कारक में का, के, की, इसमें और भी बहुत सारा है, रा, रे, री, ना, नी, ने, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब आपका आ गया संबंध कारक में। ठीक, उसके बाद आ रहा है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जैसा कि बताए हैं कि पंखा पर ये चिड़िया बैठी है, जो भी हो, कबूतर बैठा है, चिड़िया बैठी है, तो ये सब अधिकरण कारक। ठीक है, किताब में कलम रखा है, में आ रहा है, ये सब अधिकरण कारक का में पर प्रीपोजिशन वाला, इन एंड ऑन। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट नंबर 8 में संबोधन कारक। ये होता है किसी को पुकारने के लिए, इसमें हर्ष, खुशी, शोक, दुख, ठीक है, ये किसी भी आश्चर्यजनक के लिए, चकित के लिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे दुख है, शोक है, तो हे माँ मेरी कमर में दर्द है, ऐसे करके लोग बोलते हैं ना। कोई चीज देखे हम आश्चर्यचकित, वाओ कितना सुंदर ड्रेस पहनी है, इस टाइप से एक जो आता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। हे ईश्वर ये क्या हो गया, ऐसे करके, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हर्ष बोधक है, कि शोक बोधक है, कि आश्चर्यचकित करने वाला है, कोई चीज सरप्राइज रहता है, वाओ अभी तुम कहाँ से आ रही हो, कितना सुंदर ड्रेस पहनी हो, चलो चलो, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं ना, तो ये सब चीजें बताएंगे। जैसे मान लो अरे श्याम कहाँ चले गए, तो कहाँ चले गए, कहाँ आ गया, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ओ लड़के जरा सुन, तो किसी को हम बुलाएंगे तो अरे इधर आओ, ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो ये सब हमारा संबोधन कारक के अंडर में आएगा। जैसे हे, इसका एक चिन्ह होता है, ठीक है, ये हे, ओ, हो, बहुत सारा है, अरे, अजी, अजी सुनो, ऐसे भी कहती हैं मिसेज लोग, जो है पत्नियां अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, पति को, तो कहती हैं अजी सुनिए, ऐसे, तो अजी। अहो, ये सब याद रहेगा आप लोग को, ये जितना जो है इसका चिन्ह, तो आराम से इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज ये याद रखना है कि कारक क्या है, क्योंकि कारक के जगह क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, सर्वनाम को ऐड कर सकता है, विशेषण को ऐड कर सकता है, कुछ भी, और पूछ सकता है कि सर्वनाम है कि संज्ञा है कि कारक है कि विशेषण है, एमसीक्यू में, बहुविकल्पी में, इस टाइप से दे सकता है। तो आप लोग जानेंगे तभी तो, कि इसलिए इस परिभाषा को भी जानना जरूरी है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक दिया, और उसमें एक चिन्ह को दे दिया, और आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब इसका चिन्ह आप याद रखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ने तो कर्ता कारक था, होता है ना ऐसे। ठीक है, सेकेंड टाइप का, थर्ड टाइप का, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 8, तो जब पता रहेगा 8 भेद है तभी तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक, ओके, इतना क्लियर हो गया, इसको इरेज करें। अब चलते हैं एक एक का परिभाषा, और उसके साथ हम जो है देंगे डस्टर।
इरेज कर दें, सबका हो गया है तो केवल पढ़ाने से उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है, बोर्ड पे लिख कर समझाने से बच्चा लोग को ज्यादा इजीली समझ में आता है। ठीक से अभी बहुत सारा उदाहरण देंगे, देखिएगा आप लोग, तब बताइएगा। परिभाषा तो समझ में आ गया ना, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, ठीक है, उसे ही कारक कहते हैं। यानी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ना, ने, के लिए, को, रा, रे, ये सब लगाने से में पर ये सब कारक के चिन्ह हैं, तभी जाकर आपका वाक्य सुंदर और कंप्लीट पूरा होगा। ओके, तो हमारा सबसे पहले क्या था आप लोग बताइए? कर्ता कारक। गुड। नंबर 1 था हमारा कर्ता कारक। ओके, कर्ता कारक। देखिए, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जैसे कि आगे हम बता ही दिए हैं, यानी जिसके लिए काम किया जा रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। मोहन ने सोहन को मारा, या और भी बहुत सारा वाक्य है, जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाने का काम, यानी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो जो कर्ता पे असर करे, यानी सब्जेक्ट पे काम करने वाला जो है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। तो लिख लीजिए, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। गुड। ओके, जैसे उदाहरण में, जैसे और उदाहरण एक ही है, चलिए बहुत सारा है। बच्चे ने खाना खाया, बच्चे ने खाना खाया। खाना खाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। तो कारक क्या है इसमें? ने। गुड। फिर नंबर 2, ये हिंदी का नंबर है। नंबर 2, अजय ने महेश को चाटा मारा। अजय ने महेश, अभी एक एक सीरियल वाइज करवा रहे हैं, फिर लास्ट में मिक्सअप करके बोलेंगे, ठीक है। अजय ने महेश को चाटा, चाटा माने झापड़, मारा। इसमें कारक क्या है? ने। और कर्ता कौन है? अजय, क्योंकि मारने का काम कौन कर रहा है? मारने का काम अजय कर रहा है। गुड। नंबर 3, समझ जाएंगे तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सूर्या ने खाना खाया, नहीं, बच्चे ने खाना खाया हो ही गया, चलिए छोड़ दीजिए। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। इसमें कारक कहाँ है बताइए? ने। और कौन कर रहा है कार्य? शिक्षक कर रहा है, तो शिक्षक क्या हो गया? कर्ता आपका। नंबर 4, और भी बताइए, आप भी बोल सकते हैं, और बोलिए, कोई वाक्य आप लोग भी खुद से बनाइए।
बोलिए, कोई भी वाक्य बताइए, देखते हैं। बोलिए। ठीक है, भूल होगा। वेरी गुड, राइट, यस। क्या नाम बोले आप? राणा। ठीक है, ले लेते हैं यही। राणा ने, कोई लज्जा शर्म की बात नहीं है, जो भी आएगा सेंटेंस आप लोग बोलिएगा, इनकरेक्ट होने के बाद भी फिर करेक्ट किया जा सकता है। राणा ने, बोलिए वाक्य, ठीक है, मुझे हिंदी बुक दिया, यही तो बुक तो इंग्लिश वर्ड है, तो उसके जगह क्या आएगा? किताब। राणा ने मुझे हिंदी किताब दिया। गुड। इसमें पता ही है कारक क्या है, ने, और कर्ता जो है कौन है? राणा। फिर 5 ओनली कराएंगे। नंबर 5 में एक और कोई बताइए, एनीवन? सो इजी, कोई भी बोल सकता है। रोहन ने पक्षियों को खाना खिलाया। गुड, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। नाम भी अलग है, रोहन ने पक्षियों को, क्योंकि पक्षी एक नहीं है, बहुत सारा है। जब एक वचन रहेगा तो बड़ी की मात्रा आता है, आगे भी बताए थे, वचन पढ़ाए थे। तो जब बहुवचन होता है तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में चेंज हो जाता है, ठीक है। पक्षियों यानी कि एक पक्षी तो घर का रहेगा तभी खिला सकता है, बहुत सारे पक्षियों को खिला रहा है, तो रोहन ने पक्षियों को खाना खिलाया। गुड। चलिए, अब इसमें वही चीज आ गया, क्या है? ने। और कार्य कौन कर रहा है? खाना खिलाने का कार्य रोहन कर रहा है। गुड। अब आ जाइए, अब हमारा आता है, कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म कारक। कर्म नहीं, कर्म अलग हो जाएगा और कर्म अलग होता है, ठीक है। कर्म कर्म, ये कर्म है। नंबर 2 कर्म कारक। चलिए, अब कर्म कारक क्या है जानते हैं। कर्म यानी काम किया जा रहा है, जिससे पता ही चल रहा है, को संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम क्या है? वो नेमिंग वर्ड जो है, काम करने वाला है, संज्ञा या सर्वनाम, तो उसका पद जिस क्रिया पर यानी काम पर प्रभाव डाले, असर इफेक्ट पड़े, उसे आप कर्म कारक कहेंगे, ठीक है। लिख लीजिए ताकि समझ में आएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव, क्रिया काम डूइंग वर्ड यानी काम का करने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक, ओनली कर्म नहीं, कर्म कारक, उसे कर्म कारक कहते हैं। अब आ जाइए, इसके बाद ये परिभाषा हो गया, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस पद पर, ठीक है, ये सब तो नेमिंग वर्ड है। संज्ञा यानी कोई भी काम, जैसे बोर्ड, कलम, मार्कर, पंखा, कुर्सी, ये सब, तो उसकी जगह हम लोग सर्वनाम को भी य, व, मैं, तुम, ये सब यूज कर सकते हैं। तो इसका सीधे असर जो है क्रिया का प्रभाव पर डाले, यानी जो काम हो रहा है उसके ऊपर ये असर डाले, तो उसे ही कर्म कारक कहते हैं। जैसे जैसे में ले लीजिए,
रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। घोड़े को पानी पिलाया। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? को। ठीक है, रामू ने अगर आ रहा है तो आपका कर्ता कारक में जा रहा है। ठीक है, ने अगर आ रहा है तो कर्ता कारक में जा रहा है, बट किसको पानी पिलाया जा रहा है? घोड़े को। कार्य क्या हो रहा है? पानी पिलाने का। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? को। समझ में आया? को आपका इसका कर्म कारक का को चिन्ह है, जिसको ध्यान में रखिएगा। अगर कर्म कारक या कर्ता कारक दोनों पूछता है या एक पूछता है कि सेंटेंस में ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, तो यदि कर्म पूछता है तो को अंडरलाइन, को है आपका आंसर। यदि पूछता है कि इसमें कर्ता कौन सा है तो आपका ने आएगा। दोनों दिया है, ये ध्यान रखिएगा। को, तो को हो गया आपका कर्म कारक। ठीक, राजा ने चोर को दंड दिया। नंबर 1 में ये ले लीजिए। नंबर 2 में राजा ने चोर को दंड दिया। बोलिए। किंग है, राजा है, ठीक है, करता है ये हमारा। राजा ने चोर को दंड दिया। किसको दंड दिया? चोर को। और क्या दिया? पनिशमेंट, दंड दिया। तो इसमें हमारा पकड़ में, अगर क्योंकि हम तो हेडिंग दिए हैं कर्म कारक, तो हमको तो कर्म को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? को हमारा कर्म कारक। अच्छा, फिर ले लीजिए नंबर 3। ये सब 5-5 करके करा दे रहे हैं ताकि उधर जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग बता पाए ना। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ ने हमारा कर्ता कारक है, किसको खिला रही है? अपने बच्चे को खिला रही है। क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। तो हमारा, हम पूछ रहे हैं कर्म कारक, तो को हमारा कर्म कारक। ठीक, नंबर 4, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। देखिए, पुलिस जो है करता है, पुलिस का कार्य क्या है? चोरों को, डाकुओं को, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है पुलिस। सबको पता है, ये चोर और पुलिस का चलता रहता है खेल। तो पुलिस जो है अपराधी को, किसको पकड़ रहा है? अपराधी को। तो को हमारा आ गया यहाँ कारक, और पकड़ने का काम कर रहा है क्रिया, तो इसलिए यहाँ पे बता ही दिया है जिसके द्वारा जो है क्रिया की जाती है, यानी जिसके द्वारा काम जो है किया जा रहा है। तो को जो है हमारा कार्य जो है करने का काम दिखा रहा है। ठीक, नंबर 5 आप लोग बताइए, और भी बहुत सारा है, आप बताइए। मैंने उसको मारा। ठीक है, उसको आ रहा है, बट उसको आपका सर्वनाम है। उसको सर्वनाम है ना, उसको तो एक लड़का की जगह आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बताइए आदर्श। अध्यापक छात्रों को पीटते हैं। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है, बट जब अपने से बड़े आते हैं तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए पीटता है, नहीं पीटते हैं। ठीक है, होना चाहिए। बुक में भी कहीं कहीं रहता है, बट अध्यापक तो हमारे गुरु है, बड़े हैं,
तो इसलिए पीटते हैं। बहुवचन वहां पे लगा दिया जाता है, एक वचन होने के बाद भी हम वहां बहुवचन यूज करते हैं। हाँ, क्या बोले हैं, बोलिए। हाँ, अध्यापक छात्रों को पीटते हैं। यही है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ने यहाँ पे आपका नहीं दिया है, कर्ता नहीं दिया है, क्योंकि हमको तो पता है कर्ता अध्यापक है। पीटने का कार्य कौन कर रहा है, हमारा पीटने का कार्य जो है अध्यापक कर रहे हैं, तो कर्ता तो हमारा अध्यापक हो ही गए हैं, तो ने नहीं दिए हैं। अध्यापक ने छात्रों को पीटते हैं, ये जो है सही वाक्य नहीं है। अध्यापक ने छात्रों को पीटा, सेंटेंस चेंज हो जाता, अध्यापक छात्रों को पीटते हैं, तब ये करेक्ट है, यानी ठीक है। तो यहाँ पे को आपका क्या हो गया, कर्म कारक। गुड, चलिए और कोई एक बोलना चाहे तो बोल सकता है, बताइए। अदर नंबर 6 जगह है, कर देते हैं, बताइए। जज ने चोरों को या अपराधियों को, चोरों को 2 साल का सजा सुनाया, ठीक, गुड। जज ने हो गया, अपराधियों को या चोरों को आ गया, ले लेते हैं, गुड, बना तो रहे हैं आप लोग। जज ने चोरों को, आप ही का वाक्य लेते हैं वर्ड, चोरों को 2 साल का, बहुत लॉन्ग सजा दे दी, पनिशमेंट, बहुत बड़ा चोरी किया था क्या? जज ने चोरों को 2 साल का सजा सुनाया या दिया, क्या दें, ठीक है, सजा सुनाया, सुनाया ही दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे जज जो है करता है, जो काम कर रहा है सजा सुनाने का, किसको, चोरों को, तो को हमारा आ गया कर्म कारक, हो गया, कर लिए, डिलीट कर दे तो, ओके। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। एक बार अच्छे से ये समझ लेंगे तो फिर कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन आएगा, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको इसका 8 भेद और भेदों के नाम और चिन्ह। चलिए अब 3rd नंबर पे क्या है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है, से के द्वारा, यानी कोई काम हम लोग करते हैं तो किसी का हेल्प के द्वारा हम लोग कार्य को करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं, या यही ले लीजिए बोर्ड को साफ कर रहे हैं, तो एक डस्टर लेकर डस्टर के द्वारा काम कर रहे हैं ना, मैडम जो है, मिस जो है, डस्टर के द्वारा बोर्ड को साफ कर रही है, क्लीन कर रही है, ठीक है। तो आप लोग जैसे लिख रहे हैं पेन से कॉपी में, पेन के द्वारा कॉपी में लिखे हैं, है कि नहीं है। तो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो किसी का कोई ना कोई चीज या किसी का हेल्प लेके किया जाता है, यही एक दूसरे का चैन बना हुआ रहता है, ठीक है। नंबर 3 है करण कारक। चिन्ह आगे लिखवा ही चुके हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, पता ही है सबको। करण कारक क्या है, अब देखिए, क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले शब्दों को, चाहे वो संज्ञा का हो या सर्वनाम, जैसे कि अभी बताए हैं किसी के द्वारा काम को किया जा रहा है, जैसे बोले हैं कि बोर्ड को साफ किए हैं डस्टर के द्वारा, बताए हैं ना, आप लोग कॉपी में पेन के द्वारा लिख रहे हैं, तो वही कह रहा है कि
क्रिया के करने अथवा होने के साधन। परिभाषा सब या तो फोटो ले लीजिए या तो लिख लीजिए। अगर परिभाषा नहीं आएगा तो आप लोग इसका नाम कैसे बताएंगे, एग्जाम में आएगा तो परिभाषा को पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए। क्रिया के करने अथवा होने, चाहे करो या हो, होने के साधन या माध्यम या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम। ये संज्ञा में भी आ सकता है और सर्वनाम में भी। संज्ञा और सर्वनाम तो हर सेंटेंस में हमारा आएगा ही, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स है, नेमिंग वर्ड की जगह सर्वनाम है, तो इसलिए हमारा हर सेंटेंस वाक्य कोई भी हो आएगा ही, हर जगह जहां कुछ लिखा हो, जहां कुछ बोला जा रहा हो आएगा। पद करण कारक कहलाते हैं। पद जैसे करण कारक क्या है? क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। यानी कोई भी काम किया जाए जिसके द्वारा किया जा रहा है उसे हमारा करण कारक हो जाएगा, उसे कहते हैं। ठीक, जैसे से के द्वारा ब्रैकेट में डाल ही देते हैं, से के द्वारा। ठीक, चलिए से के द्वारा ऊपर लिख दिए आप लोग को समझने के लिए। बताइए, माँ ने आटे से रोटी बनाई। माँ, सभी माँ बनाती हैं रोटियां। माँ ने आटे से, मैदा से यानी आटे से रोटी जो है बनाई। तो कर्ता कौन है यहाँ पे? माँ, ठीक है, माँ ने। और किसके, रोटी काम करने का काम है, क्या है? रोटी बनाना। और किस चीज से रोटी बनाया जा रहा है? आटे से। तो हमारा आटे से जो है आपका हो जाएगा करण कारक। समझ में आया? यानी कि जो जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है, जो कर रहा है काम को जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो हमारा करण कारक हो जाएगा। समझ में आया? ओके। नंबर 2, बच्ची गुड़िया से खेलती है। बच्ची, गुड़िया यानी डॉल, गुड़िया से खेलती है। देखिए यहाँ इस वाक्य में काम करने वाला बच्ची है, ने नहीं दिया है, फिर भी आपको समझ में आ रहा है वाक्य को पढ़कर कि काम कौन कर रहा है? बच्ची, यानी खेलने का काम। क्या काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है। किस चीज से खेलने का काम किया जा रहा है? गुड़िया से, डॉल से खेल रही है। तो से हमारा हो गया, क्या हो गया? करण कारक। गुड। नंबर 3, मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, ले लीजिए, कोई भी काम है मोहन के द्वारा ही जा रहे थे हम कराने। अब मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है। यानी काम तो मोहन तो करता है,
और काम कोई भी वर्क कर रहा है, चाहे झाड़ू का, चाहे कपड़ा धुलने का, चाहे जो भी काम हो, सब्जी बेचने का, जो भी काम हो, उस काम तो कर रहा है, बट जो मालिक है उसका, मोहन का, वो काम किसके द्वारा करा रहा है? मोहन के द्वारा। यानी कि मालिक रिच है, अमीर है, वो काम नहीं करना चाहता है। मोहन यहाँ एक सर्वेंट है, नौकर है, और उस नौकर के द्वारा मालिक पैसे देकर काम करवा रहा है, ठीक, के द्वारा। नंबर 4 और भी बना सकते हैं, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। ये भी तो एक सत्य है, आप लोग जानते हैं। कंस जो है मामा, श्री कृष्ण के मामा थे, तो कैसे मरे? कृष्ण के द्वारा। लिख लेते हैं इसी को, कंस श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि जैसा कि हम आगे बोले थे, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट देते हुए मारे गए, ठीक है। हम बोले थे छोटों को या बड़ों को रिस्पेक्ट देते हुए एक वचन का नहीं, बहुवचन नहीं यूज किया जाता, बट जब कोई दुष्ट होता है, कोई ऐसा लोग होता है, तो उसको दुष्ट लोगों को लोग सम्मान नहीं देते हैं, ऐसा आप लोग जानते ही हैं। तो कंस एक दुष्ट था, तो इसलिए यहाँ पे कंस श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए भी आ सकता है और मारा गया भी आ सकता है। इसको समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे मारा गया यूज कर सकते हैं, ठीक है, के द्वारा। हो गया। नंबर 5, याद रखिएगा, के द्वारा और से करण कारक है, ठीक, चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट, और भेद, और उस पर से साथ में परिभाषा भी जानेंगे, तभी बता पाएंगे करण है कि कर्ता है कि अपादान है कि संबोधन है, क्या है। नंबर 5 में, सीता कलम से कहानी लिखती है। सीता नाम की कोई लड़की है, सीता कलम से कहानी, ठीक है, लिखती है। देखिए, सीता करता है हमारी, कहानी लिखने का कार्य कर रही है। किस चीज से लिख रही है? कलम से, पेन यानी कलम से। तो बिना कलम का कहानी लिख सकती है? कलम या पेंसिल उसके पास न रहे, या मेरे पास ये मार्कर न रहे, तो हम बोर्ड पे लिख सकते हैं? फिंगर से तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो एक कोई चीज काम को, कार्य को करने के लिए एक हेल्प का जरूरत पड़ रहा है ना, कोई चीज हम ले रहे हैं, तो वही कलम से। हो गया इतना बहुत। चलिए अब आते हैं, 5 रहने दीजिए। करण कारक के बाद क्या है नंबर 4 में? संप्रदान कारक। ओके, संप्रदान कारक, ये आपका संप्रदान कारक हो गया। अच्छा, संप्रदान कारक में आप आधा म से भी कर सकते हैं और ऊपर अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा म लगा के भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, दोनों ही राइट है। संप्रदान कारक का क्या है? को, के लिए, यही तो चिन्ह उसका क्या है? को, के लिए। ओके, ये हमारा चिन्ह हो गया। अब आ जाइए, संप्रदान कारक क्या है? जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है, ठीक है, वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले पदों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ देना या प्रदान करना, संप्रदान, संप्रदान यानी किसी को कुछ हम दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी को कुछ देना या संप्रदान कारक वाक्य में क्रिया के साथ जब
कर्ता द्वारा कुछ, यानी देने का काम कौन करेगा? कर्ता ही तो देगा ना। कर्ता ही तो, हम जैसे मान लीजिए कि आप लोग को चॉकलेट दे रहे हैं, तो कुछ देने का कार्य वाक्य में क्रिया किया जा रहा है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लिख लेते हैं, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना या प्रदान करना, प्रदान करना, ठीक है, इसका अर्थ है। फिर लिखते हैं, जब वाक्य में कर्ता द्वारा द्वारा भी दो तरह से लिखा जाता है। एक ऐसे भी द्वारा लिखा जाता है, हलंत लगाकर, हलंत यानी आधा ये, और द के नीचे भी द्वारा लगता है, ठीक है। द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है। तो उस क्रिया के करने वाले पढ़ पा रहे हैं आप लोग? तो जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, जो शब्द या कुछ भी करने वाले अथवा देने वाले देने वाले सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द, सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? संप्रदान। दोनों तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आधा म करके, यहाँ पूरा करके, संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? यहीं से हम समझ जा रहे हैं, किसी को कुछ देना या प्रदान करना, ठीक है। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है, ठीक है, कर्ता द्वारा, याद रखिएगा, कुछ क्रिया यानी काम किया जा रहा है, या कुछ दिया जाता है, उसे कुछ दिया जा रहा है, तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले, यानी जो काम कर रहा है या किसी को कुछ दे रहा है, देने वाले सर्वनाम पदों के रूप को जो है प्रकट जो करने वाला है शब्द, वो संप्रदान कारक कहलाता है। अब आ जाइए, जैसे उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे बताइए, कोई भी उदाहरण बताइए, आप लोग भी बता सकते हैं। लड़का मिठाई के लिए रोता है, गुड, राइट है। चलिए यही ले लेते हैं नंबर 1 में, लड़का मिठाई के लिए रोता है। बुक से बोले हैं कि अपने से बोले हैं? फटाक से बोले हैं, बुक से बोले हैं ना? उदाहरण, अच्छा ठीक है, जो भी हो। देखिए, लड़का तो हमारा कर्ता हो गया, रो रहा है क्रिया हो गया, रोने का कार्य कर रहा है, किसके लिए रो रहा है? मिठाई के लिए। अगर ऐसे रहता, लड़का मिठाई रोता है, तो ठीक लग रहा है? वाक्य कंप्लीट लग रहा है? सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो
के लिए हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब के लिए ऐड कर दिए तो वाक्य हमारा पूरा हो गया। लड़का मिठाई के लिए रोता है, तो के लिए हमारा आ गया संप्रदान कारक। किसी को देने के लिए कार्य हो रहा है कि नहीं, मिठाई उस लड़के को दिया जाएगा तो यहाँ पे परिभाषा में बता ही दिया है देने लेने का जो बात है। अच्छा, फिर आइए, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। नंबर 2, डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, डॉक्टर ने मरीज यानी पेशेंट, मरीज के लिए क्या लिखा? दवा लिखी। दवाई तो लिखेगा कि मिठाई लिखेगा? दवा ना। ये भी राइट। देखिए, अब के लिए हमारा यहाँ पे कारक का काम, जोड़ने का काम दिखा रहा है कि डॉक्टर जो है मरीज के लिए दवा लिखी। मरीज जो है वो स्लिप लेके, कागज लेके जाएगा और दवाखाना से, मेडिकल हॉल से, दवाखाना से जाके दवा खरीदेगा। तो एक लेने का कार्य कर रहा है कि नहीं, पैसा दे भी रहा है और ले भी रहा है। पैसा देगा तभी तो दवा वो देगा। तो लेन देन का बात आ गया, जहाँ यहाँ पे हम बता ही दिए हैं, आगे ही किसी को कुछ देना या प्रदान करना। मनी जो है, पैसा जो है, रुपया देगा तब तो दवा देगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं। ओके, फिर नंबर 3 बोलिए। मैं उसके लिए इंतजार कर रही हूँ नहीं, कर रहा हूँ, ठीक है। मेल कर रही हूँ यानी फीमेल में आ जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, इंतजार उर्दू वर्ड है, प्रतीक्षा हिंदी वर्ड है, ठीक है। लिख लेते हैं ये भी। मैं क्या है? मैं कर्ता हो गया, तो कर्ता में व्याकरण के हिसाब से क्या है? सर्वनाम। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे तो नाम मेंशन किया नहीं है, नाम की जगह नेमिंग वर्ड की जगह आया है। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। ठीक, मैं उसके लिए, ठीक। इंतजार, प्रतीक्षा कुछ भी लिख देते हैं, इंतजार ही लिख देते हैं। कर रहा हूं, ओके। के लिए आ गया। मैं करता कार्य कर रहा है इंतजार का, ठीक है, प्रतीक्षा का। किसके लिए? उसके लिए, यानी मेरे दोस्त के लिए या मेरे पापा के लिए या किसी के लिए भी, आंटी अंकल किसी के लिए भी, बट एक कोई ना कोई तो है, नेमिंग वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है सर्वनाम के रूप में, है तो ओके। नंबर 4 में आता है आपका, बताइए और कुछ। अच्छा, श्रेष्ठा ने मोहित को पुस्तक दी। कोई भी नाम ले लीजिए, सीता ही ले लीजिए, इजी वर्ड लेते हैं, डिफिकल्ट में जाएंगे क्यों। सीता ने गीता को पुस्तक दी। पुस्तक मीन्स भी किताब होता है, ठीक है, बुक। पुस्तक दी। तो सीता जो है कर्ता, सीता ने पुस्तक देने का काम कर रही है, क्रिया देने का। किसको देने का काम कर रही है? बोलिए। मोहित को, अरे यहाँ पे गीता को, ठीक है, गीता को। तो देखिए यहाँ पे को है, बट आप लोग सोचेंगे को किस में था? कर्म कारक में था, बट कर्म कारक में नहीं, इसीलिए परिभाषा लिखवाए हैं ताकि आप लोग समझ सकें। को इसमें भी है, को उसमें भी है, था ना। तो आप कैसे जानेंगे? सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ेंगे कि क्या किया जा रहा है, वर्क क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। सीता ने गीता को पुस्तक दी, यानी देने का काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है, यानी कि संप्रदान कारक। इसीलिए परिभाषा हम लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। नहीं तो सोचेंगे जल्दी जल्दी, उतना तो टाइम रहता नहीं है, जल्दी जल्दी को, अरे को तो वो था, उसमें था, वही गला टिक करके चले आएंगे गोला लगा के, है ना। कंफ्यूजन हुआ? इसलिए ध्यान से वाक्य को पढ़िएगा, परिभाषा पढ़ के जाइएगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि को, की, का ये सब कई में है, से भी है, उसका भी अलग अलग बता रहे हैं। इसीलिए ये उदाहरण आपको दिए हैं कि सीता ने गीता को पुस्तक दी। को है, ये मत सोचिएगा के लिए तो है ही नहीं है,
के लिए नहीं है, को है इसलिए दूसरा के रख देंगे, नहीं, वाक्य को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। नंबर 5, महिला ने भूखे को भोजन दिया। महिला यानी लेडी, कोई भी, महिला ने भूखे यानी जो भूखा है, भूखे को भोजन, जो भूखा रहता है उसको खाना देते हैं तो भोजन दिया। ओके, देखिए इसमें भी को आ रहा है, ने पे तो एकदम लगाएंगे नहीं, ने जब कर्ता पूछेगा तब लगाएंगे, ने भी है को भी है, बट ने को हट के हमको ये वाक्य में क्या है, संप्रदान है हमारा, न कर्ता है न कि को, और किसमें था, कर्म में। तो इसलिए क्योंकि महिला ने भूखे को, हाँ यानी दे रहा है, कुछ कार्य जो हो रहा है लेन देन का, दिया जा रहा है उसके ऊपर, तो जो है आपका संप्रदान में आ जाएगा। ठीक, को। और कोई बोलेगा या रहने देंगे? नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, टाइम वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं। ठीक है, हो गया, ये ले लिए तो इरेज करते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोग को? कोई कंफ्यूजन? टाइम कितना हुआ? 10:40 हो गया, स्कूल दिया। अच्छा चलिए आज फिनिश कर देते हैं इसको। उसके बाद क्या है? नंबर 5। ओके, डस्टर से नहीं है, इरेज नहीं हो रहा है ठीक से। चलिए नंबर 5 में यानी 5 में हमारा अपादान कारक, यही है तो ये हमारा हो गया नंबर 5 अपादान कारक। अब पढ़ने का भी चेष्टा कीजिए लोग, पढ़ पाएंगे तभी क्वेश्चन पढ़ पाएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे ना। पढ़ने का भी ट्राई करिए, अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट टाइम में हम थोड़ा आप ही लोग से पढ़वाएंगे, ठीक है, सारा सेंटेंस बुलवाएंगे। अपादान कारक, अपादान कारक का से अलगाव के अर्थ में, इसका चिन्ह है से। ठीक है, लिख लेते हैं, अलगाव संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का प्रभाव प्रकट हो। संज्ञा या सर्वनाम, नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड क्या है, कर्ता ही हमारा होगा, काम करने वाला ही होगा, तो कोई भी चीज अलग होने का प्रभाव पड़े वो हमारा हो जाएगा अपादान कारक। जैसे मान लीजिए कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़ आ गया हमारा, पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से, तो पेड़ हमारा एक संज्ञा है, नेमिंग वर्ड, तो उससे पत्ता जो है झड़ रहा है, गिर रहा है, तो एक पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलगाव का प्रकट हो रहा है, तो ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपादान कारक। जैसे मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, ये किताब है, किताब से पेज फटकर गिर गया, नीचे गिर गया, तो ये बुक से किताब से जो है पेज गिर रहा है, तो किताब से अलग हो रहा है कि नहीं, अलग प्रकट हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। जैसे मान लीजिए बैग में से पैसा जो है गिर गया, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो है अलग प्रकट करे, उस संज्ञा से पृथक हो, पृथक माने अलग हो, उसे अपादान कारक कहते हैं।
चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखवा देते हैं इसको। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक। समझ में आ गया अपादान कारक क्या है? कोई भी चीज जो है किसी से अलगाव का अर्थ प्रकट करे, यानी उस चीज से वो चीज अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, हट रहा है, निकल रहा है। आ जाइए नंबर 1 में, राम घर से बाहर आया। राम जो है घर से बाहर आ रहा है, निकल रहा है, यानी घर के बाहर जा रहा है, तो घर से अलग हो रहा है, तो ये आपका अपादान कारक यानी से। नंबर 2 और भी बताइए। मोहन साइकिल से गिर गया। ये भी राइट है। मोहन साइकिल से गिर गया। वेरी गुड, ये भी साइकिल से अलग हो रहा है, गिर गया। ठीक, से मोहन करता है, जो साइकिल चला रहा है, तो गिरने का कार्य क्रिया है, वो साइकिल से अलग हो गया। गिरने के बाद तो साइकिल अलग हो गया, वो नीचे जमीन में आ गया पृथ्वी पर, तो से हमारा अपादान कारक। ठीक, नंबर 3 और बोलिए। ये भी राइट है। बच्चा, सारे बच्चे तो एक साथ नहीं बिछड़ेंगे ना, बच्चे बहुवचन हो गया, तो सारे बच्चे तो एक साथ बिछड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए बच्चा यहाँ पे ले लेते हैं। एक बच्चा मेला में जा रहा है, एक बच्चा बिछड़ गया, ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ ही गायब हो सकते हैं। बच्चा माँ से बिछड़, छ से छाता है ये, गया, तो से हमारा। अच्छा, यहाँ पे कौन करता है? बच्चा। वेरी गुड, माँ नहीं है, बच्चा है ना, क्योंकि बिछड़ा कौन है? बच्चा ही तो बिछड़ा है ना, करता तो यही है। आप लोग को समझ में आ रहा है, गुड। नंबर 4 में बोलिए। स्टेशन से ट्रेन छूट गई, ये भी तो हो सकता है। स्टेशन पे हम लोग जाते हैं, ट्रेन छूट जाता है, स्टेशन से ट्रेन छूट गई, ये भी तो बिछड़ गए, ट्रेन में बैठना था मगर नहीं हो पाया, से। नंबर 5, हिमालय, ठीक है ले लेते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, जो बोले हैं वही ले लेते हैं। ठीक, से, क्योंकि हिमालय से गंगा जो है निकलने का कार्य कर रही है, तो बह रहा है, तो उससे बिछड़ रहा है, हिमालय से अलग हो रहा है, तो आएगा ही तुम्हारा अपादान कारक। ठीक है, इतना ही रहने दें, समझ में आ गया। फिर आइए उसके बाद क्या है, नंबर 6, संबंध। संबंध में कोई भी चीज का रिश्ता, रिलेशन, कोई भी चीज का, हर एक चीज हमारे इस संसार में एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है कि नहीं है? एक रिश्ता है तो माँ बेटी का, बाप बेटे का, टीचर अध्यापक और शिक्षक जो है स्टूडेंट,
शिष्य का, है कि नहीं है? अगर कोई संबंध ना हो एक दूसरे के, अगर हम ना पढ़ाएं यहाँ ठीक से अच्छे से ना पढ़ाएं तो आप लोग पढ़ने भी नहीं आएंगे, है कि नहीं? एक संबंध बन जाता है कि नहीं? जैसे मार्केट में कहीं हमको देखें तो अपने दोस्त से कहेंगे ये तो मेरी मैम है, ये तो पढ़ाती है हमको हिंदी, तो एक संबंध हुआ कि नहीं? बताएंगे दूसरे को। तो हर एक इस संसार में कोई ना कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। संबंध यानी जुड़ना एक दूसरे से। चलिए लिखते हैं इसको अब। नंबर 6 में क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक का लिखिए। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ, जैसा कि अभी बताए हैं, उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का पता चले, चले उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। कहते हैं। देखिए संबंध कारक क्या है कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ठीक है, नेमिंग वर्ड के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ, जैसे बताए हैं कि बेटी का माँ के साथ संबंध है, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ, अध्यापक के साथ शिष्य का, गुरु और चेला जो भी हो, संबंध एक रूप से उसके किसी दूसरा यही तो है ना, के साथ संबंध का पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका क्या है चिन्ह बताइए? का, के, की, रा, रे, री, यही तो। और ना, ने, नी भी तो है, ध्यान दीजिएगा। का, की, के, रा, री, रे, ना, यही है ना, ना, नी, ने, ये इसका चिन्ह है। ठीक, देखिए के और किसी में था ना, और किसी में था ना। तो वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा तब समझिएगा, परिभाषा को अच्छे से माइंड में रखिएगा कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध, यानी यहाँ पे एक रिलेशन को, एक संबंध को बताया जा रहा है, तब जाकर आप जो है संबंध कारक पे टिक करिएगा, नहीं तो नहीं। परिभाषा को जानना जरूरी है। चलिए लिखते हैं नंबर 1 में। जैसे नीरज की घड़ी खो गई, यही ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, नीरज नाम का एक लड़का है, नीरज की घड़ी खो गई माने गायब हो गया। खो गई समझ में आ रहा है? तो खो गई माने गायब हो गया। नीरज करता है, उसका घड़ी था जो खो गया, तो घड़ी तो और किसी का नहीं है ना, घड़ी किसका है? नीरज का। तो एक संबंध जुड़ा हुआ है की के द्वारा, की जो है हमारा क्या हो गया? संबंध कारक। फिर मेरा दोस्त सुमन को नौकरी मिल गया, मेरे दोस्त को नौकरी मिल गया, क्योंकि दोस्त नाम ले रहे हैं, मेरे दोस्त सुमन को नौकरी मिल गया, ठीक है, ले लेते हैं। नंबर 2,
आगे सेंटेंस आपका लिख लेते हैं। मेरे 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 दोस्त, मेरे दोस्त मेरा दोस्त सुमन को, चलिए मेरा ही ले लेते हैं। मेरा दोस्त सुमन को नौकरी मिल गया। ठीक है। तो आपका आपके दोस्त के साथ एक रिलेशन संबंध है, ठीक है। तो आप उसकी नौकरी मिलने की खुशी को आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक संबंध है, आपका दोस्त है तभी तो बता रहे हैं, नहीं तो किसी के बारे में हम क्यों अपने तीसरे दोस्त को बताने जाएंगे? क्योंकि उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, मेरा दोस्त है, इसलिए हम बता रहे हैं। अरे सुनो, मेरे दोस्त को, सुमन जो है ना मेरा दोस्त, उसको नौकरी मिल गया है, ऐसे करके हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे को हमारा आ गया क्या? संबंध कारक। ठीक है। नंबर 3 में आ जाइए। मेरी माँ ने सबको बुलाया है। मेरी माँ ने सबको बुलाया है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे बता ही दिया है, का, की, के, रे, रा, री, नानी, ने, सब। तो की हो गया, को हो गया। अब ने को भी ले लेते हैं। मेरी माँ ने, माँ बेटी का रिश्ता, या बेटे हो या बेटी हो, जो भी हो, माँ ने सबको बुलाया है। एक सबको भी क्या है? सबको भी एक उसका फ्रेंड होगा तभी तो, या बहन हो या भाई हो, जो भी हो, आके बोल रही है कि मेरी माँ ने, मेरी आ गया, इसलिए पता चल रहा है कि दोस्त को ही बोलेगी। बर्थडे हो या विवाह हो, घर में कोई भी खुशी का उत्सव हो, तो आके बोल रही है मेरी माँ ने सबको, यानी कि तुम लोग को सबको बुलाई है। बर्थडे भी हो सकता है, जन्मदिन। ठीक है। तो मेरी माँ ने, तो ने हो गया। ठीक। नंबर 4 में आ जाइए। बताइए और आप कुछ। मोहन का भाई अच्छा है। मोहन का भाई अच्छा है। मोहन का भाई, भाई और दोनों भाई हैं सब। अपने भाई के बारे में तीसरा कोई दोस्त लग रहा है, कर रहा है, उसका भाई भी अच्छा है। ठीक है। तो आपका आ गया। सेंटेंस पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि एक रिश्ता, एक संबंध जुड़ा हुआ है। मोहन का भाई, यानी वो बोलेगा उसके साथ, ए तुम तो अच्छे हो, या उसके बारे में कि उसका भाई भी बहुत अच्छा है। ऐसे उसको तुम जान रहे हो तभी तो बोल रहे हो उसका भाई भी अच्छा है, उसके भाई को भी जान रहे हो, तो एक संबंध है। ठीक है। नंबर 5 बोलिए। बोलिए फिर से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे वाक्य को बोल दीजिए। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। ठीक है, किया ही रहा है, ले लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के, सूरज या सूर्य की है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। घूमता है नहीं होगा, घूमती होगा, स्त्रीलिंग दिखाया गया है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक हो गया। के 11 o'clock हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। और कोई वाक्य या रहने दे, 5 हो ही गया तो। ठीक है, समझ में आ गया। तब संबंध कारक क्या है? का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने को लगाकर एक दूसरे के साथ जो है संबंध जब जोड़ा जाएगा वाक्य में, चाहे वो संज्ञा से हो या सर्वनाम से हो, उसे ही एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का कार्य जो करे वो संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक, चलिए बस करते हैं, स्टॉप करते हैं अभी। और बाकी है नेक्स्ट टाइम 2 करा के फिर उसके बाद इसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कारक पढ़ाए थे, उसके बाद और क्या, उसके नेक्स्ट क्लास आगे क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में? काल। ठीक है, सब मिक्स अप करके क्वेश्चन करेंगे। रेडी होके आइएगा। स्टॉप करते हैं क्लास, क्योंकि स्कूल जाना है मुझे 11 o'clock तक।
सैटरडे को क्लास होगा, सैटरडे को आप लोग आइएगा, है ना। टेस्ट लें, आगे पढ़ा लें, उसके बाद फिर टेस्ट लेते हैं। एक क्लास और कर देते हैं, फिर आपका जो है टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट में सब बच्चों को बोलिएगा प्रेजेंट रहने के लिए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको ठीक से समझ में नहीं आएगा, जो क्लास कर रहा है वो पूरा एकदम ठीक से समझ, बिना पढ़े भी आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, बट एक दो बार पढ़ लेंगे तो और बेटर जो है रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए।